हेलो फ्रेंड्स। आज टेक्निकल इशू की वजह से आपके साथ जो है नॉर्मल जिस तरीके से वीडियो पेश होती है उस तरीके से वीडियो आज पेश नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो आज मोबाइल ऐप के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। समय 9:36 हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन पे डाउ जोन्स है, हालांकि ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पहले का है। तो डाउ जोन्स के अंदर कमजोरी थी, तब ये स्क्रीनशॉट हमने लिया था कि किस तरीके से 5 दिन के चार्ट पे एकदम डाउनफॉल जो है डाउ जोन्स से आया। हालांकि डाउ जोन्स से ज़्यादा इंपैक्ट हमारे बाज़ारों पर आजकल पड़ता नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स को हम जो है देखते नहीं हैं। अब हमारे बाज़ार अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर आज काफ़ी अच्छी गिरावट है देखने के लिए, चाहे बिटकॉइन की बात करें, चाहे डोजी कॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें। हालांकि हम लोग तो उसमें ट्रेड करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक सेंटीमेंट पता लगा रहा है हम कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं, जो असेट्स लीड कर रही थी उन असेट्स से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और डाउ जोन्स भी शायद उसी कड़ी में, हालांकि अभी तो काफ़ी रिकवर कर गया है डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स की हम ज़्यादा चिंता करनी भी नहीं चाहिए। आज का बाजार निफ्टी 50 15,030 पर बंद। बाज़ार के अंदर इंटरनेशनली आज सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम नीचे आ गए। और मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी, अगर याद हो तो आपको, मैंने चर्चा की थी कि शायद बुधवार दोपहर के बीच से बियर्स बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा होता हुआ भी नज़र आया, और चार्ट भी आपको बता रहे हैं कि देखिएगा दोपहर के बाद ही जो है ये करेक्शन आपको देखने के लिए मिली। तो ये दोपहर के बाद ही जो है बियर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की बाज़ार को। तो ये तो थी यहाँ पे चर्चा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन थे मेजर कंट्रीब्यूटर, तो देखिएगा रिलायंस ने बाजी संभाली। और मैंने आपके साथ एक हफ्ते पहले बात की थी कि मैंने कहा बाज़ार जब भी गिरेगा आईटीसी रिलायंस इनको संभाला जाएगा। हालांकि देखिएगा आज आईटीसी में इतना ज़्यादा अच्छा हमें रुझान देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि एक जो सूटी का जो स्टेक है वो सेल करने की न्यूज़ थी, तो थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ नजर आया। रिलायंस ने तेज़ी दी, नेस्ले एफएमसीजी के अंदर ऊपर आता हुआ नजर आया। आईओसी के रिजल्ट थे आज, रिजल्ट बाजार को पसंद आए तो 3% 3.13 की कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिला। डिविडेंड भी था। सन फार्मा 2.43, एक्सिस बैंक 2.2। तो देखिएगा सन फार्मा 700 रुपये के ऊपर जो है ट्रेड करने लगा है। तो काफ़ी मजबूती से शायद ये फार्मा के अंदर, अगर सन फार्मा की बात करें तो मजबूती यहाँ पर आती हुई नजर आई। बाजार का दिग्गज एचडीएफसी बैंक आज 16 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देता नजर आया। एचडीएफसी लिमिटेड ने भी नीचे का रुख किया। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड बाजार के कुछ बड़े पार्टिसिपेंट्स की हाथ की कठपुतली हैं। जिस दिन वो चाहते हैं बाजार को नीचे कर रहे हैं, इन दोनों को नीचे कर देते हैं, साथ में आईसीआईसी बैंक को ले लेते हैं, और जिस दिन ऊपर करना चाहते हैं उस दिन ऊपर कर देते हैं। तो आज एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस मेजर नेगेटिव थे, यानी कि फाइनेंशियल से ही नेगेटिव रुझान था। टाटा मोटर्स के रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए और 5% के आसपास की गिरावट उसके अंदर हो गई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छी थी, सुबह एडवांस बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और बाजार को ज़्यादा परवाह थी नहीं, लेकिन शाम होते होते एडवांस घटते हुए नजर आए और डिक्लाइन करने वाले बढ़ते हुए नजर आए। ये आज का चार्ट, निफ्टी का चार्ट देखिएगा। चार्ट के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है इतना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चार्ट है इसके अंदर ग्रीन कैंडल थी, आज की रेड कैंडल। ये गैप भरने के लिए आया था और मैंने आपको बोला था कि एक मेजर कंसोलिडेशन एरिया है। तो अब ये बाज़ार जो है, कल वीकली एक्सपायरी है। अब ये कल का बाज़ार क्या हो सकता है कि देखिएगा 2 दिन के अंदर लोगों ने कॉल्स खरीदी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार कॉल्स वालों को पैसा देगा। पुट आउट ऑफ द मनी हो गई हैं, तो बाज़ार ज़्यादा मुझे नीचे का रुख करता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से आज बियर ने कंट्रोल लिया है, फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी गिरावट जो है आ जाए बाज़ार में, क्योंकि जो है शॉर्ट करने वाले भी लोग डरेंगे अभी बाज़ार में, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट 2 दिन पहले ट्रैप हुए थे, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट करना इतना आसान होगा। हालांकि अगर बड़े प्लेयर्स अपने जिद पर आ गए और उनको लगा कि उनकी ऑप्शंस अगर बैंक निफ्टी में 33,000 के आसपास हैं और निफ्टी में 14,900 के आसपास है, तो उधर बाज़ार को ला सकते हैं। लेकिन देखिएगा बुल्स को हल्का नहीं समझिएगा, वहाँ से बुल्स बाज़ार को खींच भी सकते हैं। तो हालांकि एक बार कल जो है हमें लगता है कि दोनों साइड बाज़ार रहेगा और फाइनली डिसाइसिवली बाज़ार शाम होते होते उधर बंद होगा जिधर ऑप्शंस ज़्यादा ट्रेड जो है बड़े प्लेयर्स के लिए फेवर करते होंगे। तो ये तो था यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 237 पॉइंट की एक मामूली सी गिरावट, और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो मेजरली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से आई, और ये गिरावट भी लास्ट के आधे घंटे के अंदर ही देखने के लिए मिली। अगर आज का लो देखें तो 33,608 है, ये भी शाम को ही बना है, यानी कि बाज़ार बंद होने के आसपास ही।
उससे पहले 33,717 के जो है हाई थे, और सॉरी ओपन हुआ था 33,922, 33,922 पे जो है ऊपर जो है पिछला क्लोज था 33,959। बाजार ऊपर गया कल के लेवल से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ क्षण भर के लिए गया था। और इसकी अगर कैंडल देखें तो ये देखिएगा हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बन रही है। ये जो बैंक निफ्टी की कैंडल है ये नेगेटिव जो है दिखा रही है निफ्टी के मुकाबले में। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए भी नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे एक देखिएगा ग्रीन बड़ी मजबूत कैंडल खड़ी हुई है, तो उसको खिसका पाना, क्योंकि वो एक बड़ा बेस का काम करेगी। तो जो 33,500 का जो लेवल है वो डिसाइसिवली जो है तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है कि बाजार दिन भर 33,500 के आसपास काम करता हुआ नजर आए और फिर अगले हफ्ते के मूव देखने के लिए मिले। और अगर 33,500 को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो नीचे की तरफ ऊपर 34,000 और 34,100 की तरफ रेजिस्टेंस जो है मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि 34,100 34,200 ऊपर की तरफ, नीचे 33,500 की एक अच्छी स्पोर्ट है, और अगर वो टूटती है तो 33,100 तक बाजार आ सकते हैं नॉर्मल के सिनेरियो में। वर्स्ट के सिनेरियो में बाजार 33,000 को भी तोड़ सकते हैं, बट उसकी संभावना अभी कम लगती है। तो अभी शाम को देखते हैं कि डाउ जोन्स कैसा बंद होता है। हालांकि असर कम होता है उसका, लेकिन डाउ जोन्स की वजह से जो बाकी एशियन मार्केट्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर पड़ सकता है। आप देखिएगा आज के मेजर गेनर कौन थे। एक्सिस बैंक, आज ही न्यूज़ थी एफपीओ की कि सूटी अपना स्टेक बेचेगा, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा इस शेयर्स को आज चलाया इसलिए गया। नॉर्मली इसमें क्या होता है, आर्बिट्राज होता है कि यहाँ पर वो लोग फ्यूचर्स के अंदर शेयर्स को सेल कर देते हैं और वहाँ पे एफपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन शेयर का भाव ऊपर है, तो अब इसका मतलब प्राइस नीचे तो आएगा नहीं, नीचे तो अप्लाई करेगा कोई नहीं। तो अगर आप 680 के प्राइस पे अप्लाई करो और 717 पे फ्यूचर में शॉर्ट मार दो, तो वहाँ पे आपको 680 में शेयर मिल जाए, 717 में आपका बिक जाए फ्यूचर में। तो एक आर्बिट्राज बनता था पहले ऐसे, लेकिन आज आर्बिट्राज नहीं देखा गया, क्योंकि मार्केट में ये मानने की बात आई कि अगर सूटी अपना स्टेक बेच देगा तो एक्सिस बैंक की री रेटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से शेयर ऊपर की तरफ रुक करता हुआ नजर आया। और देखिएगा बुल ट्रेंड के अंदर जब बाजार होते हैं तो ये सब चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव बन जाती हैं। एसबीआई के अंदर अच्छी तेजी थी, नीचे से पुल बैक करता हुआ नजर आया। आरबीएल बैंक देखिएगा 200 पे बंद हुआ। फेडरल बैंक कल के अच्छे रिजल्ट के बाद आज भी अपने आप को बचा के रख पाया। एचडीएफसी बैंक में गिरावट थी, आज 1458 के लेवल पे आया। आईसीआईसीआई बैंक सबसे मजबूत बैंक, अगर आप पूरे भी बैंक निफ्टी में देखेंगे टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक अगर कोई है तो आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक भी वीक होता हुआ नजर आया। लेकिन हो सकता है कि कल के लिए बुल्स ने बचा के रखा हो ये, क्योंकि अभी बुल्स को जब भी किसी ने बचाया तो आईसीआईसीआई बैंक के दम पे ही जो है बैंक निफ्टी बचा है, और लीड भी इसी के दम पे किया। और बाद में एचडीएफसी बैंक ने भी पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत अच्छी जो है तेजी की। कोटक महिंद्रा बैंक आज फिर गिरता हुआ नजर आया। पीएनबी, इंडसइंड बैंक 2-3 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया। एफआईआईज के डेटा देखिएगा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। 697 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग की, कोई बात नहीं, इतनी कल बाइंग की थी, आज सेलिंग कर दी। इनसे अभी कुछ क्लियर निकल नहीं रहा, सेलिंग लगातार कर रहे हैं, बीच में एक दिन बाइंग की थी। जिस दिन बाइंग करते हैं उससे अगले दिन बाजार गिर जाते हैं, जिस दिन हैवी सेलिंग करते हैं उससे अगले दिन बाजार चढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा डीआईज का डाटा, डीआईज ने भी सेलिंग की है, तो आज दोनों ने सेलिंग की है, तो इन्होंने 852 करोड़ की। अब देखिएगा इंडेक्स के अंदर आज 141 करोड़ की बाइंग की है, तो इसका मतलब इतना इंप्रेसिव तो नहीं है एफआईज का डाटा। और ऑप्शंस के अंदर उन्होंने ऑप्शन से कुछ पता नहीं चलता, तो 298 की जो है सेलिंग की है वैसे। अब देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 1425 की सेलिंग की है। डेटा देखिएगा, अगर मैं आज के डेटा को ना पढ़ूँ और पिछले एक हफ्ते के डेटा को अगर पूरे को रीड करूँ तो ऐसा लगता है कि एफआईआईज ने काफ़ी बड़ी मंदी जो है प्ले कर रखी है। हालांकि बीच में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी कर ली, लेकिन अगर उस सबको कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है सारा गेम महीने के एंड वाली एक्सपायरी के लिए कुछ बना हुआ है। उसका पुट कॉल रेशियो 1.46 पे आ गई, बुल्स के फेवर में 1.5 के नीचे आ गई है, तो बुल्स के फेवर में। और वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पर थी तेजी? कोल इंडिया 3.69, सिप्ला 2.21, सन फार्मा 1.82, यूपीएल 1.66, नेस्ले 1.56, इंडियन ऑयल 1.56, एसबीआई लाइफ 0.99, एक्सिस बैंक 0.72, टेक महिंद्रा 0.71। ये तेजी करने वाले शेयर्स थे। गिरावट कहाँ थी? कहीं थी नहीं, लेकिन हैवी वेट के अंदर एचडीएफसी बैंक में गिरावट थी 1.25 की, इसलिए गिरावट लग रही है, लेकिन गिरने में कोई ज़्यादा शेयर्स थे नहीं, सब 1-1.5% के आसपास हैं। तो हालांकि टाटा मोटर्स के अंदर एक मेन गिरावट थी, तो टाटा मोटर्स 314.45 से बंद हुआ, तो 5.41 की। नीचे से आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर
HDFC लिमिटेड के अंदर 1.72, फिर महिंद्रा कल की अच्छी तेजी के बाद गिरता हुआ नजर आया 1.62। JSW स्टील अभी थोड़ा मंदा हो गया, स्टील में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है स्टील प्लांट्स को। दूसरा फिर चाइना वाले इशू भी आ रहे हैं। बजाज फिंसर 1.59, भारतीय एयरटेल 1.52। अब देखिएगा रिजल्ट सब सही, तो जब लॉस देते थे तो भारतीय एयरटेल बढ़ता था, अब प्रॉफिट दिया है तो भारतीय एयरटेल 2 दिन से गिर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.4, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.38, टाटा स्टील 1.33 और HDFC बैंक 1.25। इस गिरावट के साथ जो है ये आज बाज़ार ने काम किया। तो बाज़ार के अंदर HDFC ग्रुप और फाइनेंशियल्स में गिरावट थी। निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा एक्सिस बैंक 0.72% की तेज़ी के साथ था, SBI 0.56 की तेज़ी पे था, RBL बैंक 0.38, फेडरल बैंक। तो बेसिकली HDFC बैंक और ICICI बैंक ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आपने गिरावट देखी। उसके बाद अगर हम बात करें कि बाज़ार का रुख कैसा रह सकता है, तो देखिएगा बाज़ार का रुख एक तरीके से अगर आप देखें तो तेज़ी बहुत अच्छी जो है देखने के लिए मिल रही है कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर। आज जो है CSB बैंक जो है कैथोलिक सीरियन बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और उसका रीज़न बड़ा सीधा सा है कि मैं 10-15 दिन पहले उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वो आर्टिकल आज शायद साक्षात रूप से बाज़ार के अंदर पेश हो गया। वो आर्टिकल क्या था CSB बैंक का, हालांकि उसने आज लाइफ टाइम की क्लोजिंग दी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। वो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था कि CSB बैंक ने जो है साउथ इंडिया के अंदर जब वो लोन देते हैं तो उन्होंने लोन को गोल्ड लोन में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि बैंकों के लिए RBI ने अनाउंसमेंट भी की थी, जो NBFC के सामने जो है बैंकों को फेवर कर रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा लैंडिंग कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंफर्ट जो है बैंकों के पास ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन पर डिपॉजिट से सस्ते रेट पे। तो CSB बैंक ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए साउथ इंडिया के अंदर अपने जो लोन्स हैं, लोन पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर वो ज़्यादा एंगेज हो गए। तो हालांकि ये मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन CSB बैंक ने अपना लोन पोर्टफोलियो उधर शिफ्ट कर लिया, जिससे कि असेट्स क्वालिटी के रिस्क जो पूरे बैंकिंग सिस्टम में चिंता का विषय बने हुए हैं, तो उस विषय के ऊपर उन्होंने अपने आप को एक तरीके से अपनी पोजीशन को सेफ कर लिया। तो जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि CSB बैंक जो है एक सेफ बेट है पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड लोन की तरफ जो है शिफ्ट कर लिया। और साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड लोन की बहुत बढ़िया मार्केट है, और वहाँ पर उनके पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज है कि जो NBFC, मुथूट फाइनेंस या मन्नापुरम है, उनकी जो प्रेजेंस है वो बेहतरीन प्रेजेंस है, लेकिन उनसे सस्ता रेट दे सकते हैं और उसी सेम गोल्ड के सामने ये ज़्यादा लोन भी दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कस्टमर बेस है उसकी शिफ्टिंग इन NBFC से CSB बैंक की तरफ हुई है, ऐसा जो है बाज़ार को शायद लगता होगा, जिसकी वजह से आज शेयर्स के चलने का मुख्य कारण रहा हो। दूसरे कुछ शेयर्स थे जिनमें एक अच्छा रुझान था आज भी, तो सीमेंट शेयर्स के अंदर भी रुझान था। तो इस तरीके से हालांकि अगर मैं कुल आपके साथ बात करूं कि कहां पर अच्छे रुझान थे, तो मैं उन शेयर्स के भी बारे में आपको दिखाई देता हूं कि वो जो है चर्चा कि कहाँ थे वो उनमें रुझान। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये गुजरात होटल था आज 20% के ऊपर। CSB बैंक 11.65, प्रिंस पाइप के अंदर आज फिर अच्छी तेजी थी लाइफ टाइम हाई पे। बिरला कॉर्पोरेशन के ऊपर एक्रेसिल 7.73, एलेम्बिक लिमिटेड 7.38, फर्स्ट सोर्स 5.81, ICICI सिक्योरिटी 5.51, कल्याणी स्टील जो है मैंने आपके साथ पीछे चर्चा भी की थी, आज 400 को पार कर गया। और इसी तरीके से मैंने कावेरी सीड की भी बात की थी, वो भी जो है जिन प्राइस बोला था वहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रेड करते हुए नजर आए। मेरे पोर्टफोलियो का शेयर थिरुमलाई केमिकल्स, इसके अंदर भी एक अच्छी तेजी थी 5.04, और इसमें से कुछ शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी भी हैं, तो वहाँ पर भी जो है मैं चर्चा करूँगा। गिरने में था कैप्लिन पॉइंट, ईस्टर इंडस्ट्रीज जो है AC की जो है दूसरी कंपिटिटिव कंपनी प्लास्टिब्लैंड इंडिया, कल बहुत अच्छा चल रही थी प्लास्टिब्लैंड इंडिया, आज ईस्टर इंडस्ट्रीज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, हालांकि 30-35 रुपये से 150 रुपये आ चुका है। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो है ये भी 400-500 से काफ़ी ऊपर देखिएगा, 1100 रुपये ट्रेड कर रहा है। आशीष खचोले के पोर्टफोलियो का शेयर है ये प्लास्टिब्लैंड में जिसकी बात कर रहा था। तो ये मास्टर बैचेस की कंपनी ईस्टर और ये प्लास्टिब्लैंड, इनमें काफ़ी अच्छी तेजी, कल प्लास्टिब्लैंड 10% के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से करेक्शन देखने के लिए मिली। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 29.60 रुपये 3% की गिरावट थी। कल इसके रिजल्ट आए थे और रिजल्ट जो है इस बार काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अच्छे रिजल्ट के साथ क्लैरिटी जैसी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहती है वैसी थी नहीं, जिस वजह से शायद थोड़ी वीकनेस जो है बाजार के अंदर देखने के लिए मिली, और आज वैसे फाइनेंशियल चल भी नहीं रहे थे।
और कुछ और शेयर्स के बारे में बात करते हैं आपके साथ। स्टोव क्राफ्ट का शेयर्स आज 13.85% की तेज़ी के साथ था, तो ये मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर प्ले था, तो स्टोव क्राफ्ट का IPO भी आया था और नीचे ऊपर करेक्ट हुआ था ये काफ़ी, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है रुझान देखने के लिए मिल रहा था। टेस्ला का शेयर 3% की गिरावट के साथ जो है काम कर रहा है। चलो आपको डाउ जोन्स भी दिखा देते हैं कि डाउ जोन्स कहाँ काम कर रहा है अभी। तो डाउ जोन्स काम कर रहा है 3760 पे, तो नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है इसने। देखिएगा किस तरीके से डाउ जोन्स ने अच्छी रिकवरी कर ली है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और शेयर्स की जहाँ पर रुझान था, तो ग्लैंड फार्मा जो है 3341, तो देखिएगा ये मेरा अल्फ़ा स्टॉक था, अल्फ़ा मेंबर्स का, और ये परसों भी मैंने इसके रिजल्ट पे भी एनालिसिस किया था और मैंने कहा था कि 3600 का टारगेट इसका एक साल के अंदर आना चाहिए। 2100 रुपये से हमने इसका टारगेट रखा था, 3000 का वो टारगेट अल्फ़ा मेंबर्स 6-7-8 महीने पहले, हाँ जब भी इसका IPO आया था उसके बाद हमने जो है करीबन 1 महीने बाद ही इसको जो है ट्रैक कर लिया, तो हमने कहा था कि ये बहुत अच्छी रिटर्न्स देगा। तो वहाँ से जो कि हमारा 3000 का टारगेट था वो रिजल्ट वाले दिन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद रिजल्ट के एनालिसिस में हमने इसको 3600 का टारगेट दिया था, तो ऑलमोस्ट 3514 रुपये का जो प्राइस है वो अब इसका आ गया है। तो इससे रिलेवेंट वीडियो जो है वो मैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वीकेंड के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस तरीके से जो आज जो शेयर्स थे तो उनमें एक अच्छी जो है तेज़ी थी जो मैंने आपको जो है चर्चा की। तो इस तरीके से जो पूरी वीडियो है इसके अंदर मैंने मोस्टली जो शेयर्स हैं उनके बारे में आपके साथ चर्चा कर भी ली है। और कहीं गिरावट थी तो उस गिरावट में कुछ शेयर्स पे रुझान भी जो है आपका जाएगा कि जी ये जो शेयर हैं इनमें गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिएगा फाइनेंशियल्स में जो छोटे फाइनेंशियल्स हैं उनमें वीकनेस असेट्स क्वालिटी की वजह से जो है बन रही है। और हालांकि देखिएगा तेजी को रुझान अभी बना हुआ है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट हो रखा है आजकल टाटा पावर। अब ये टाटा पावर पिछले 5 दिन से देखिएगा चल नहीं रहा, तो लोगों को जो है थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके का टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया था तो बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर जो है इस शेयर्स के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन माइडी रे की बात समझिएगा, टाटा पावर के अंदर ये 114 रुपये 50 पैसे जो आपको हाई नज़र आ रहा है, ये हाई जैसे ही टूटेगा ना आप ये समझ लीजिएगा ये मल्टी ईयर हाई है। जब आपको 114 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नज़र आ जाए 115 रुपये के, मैं केवल एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, 115 रुपये से ऊपर अगर 2 से 3 दिन आपको इसके ऊपर क्लोजिंग नज़र आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगले 3 साल के लिए ये एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म पिक आपको साबित होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा अगर ये 114 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट कर देता है तो। और सेफ साइड 120 रुपये के बाद आप लेंगे, और ये 120 रुपये के बाद ये शेयर रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 3 साल में जो है ये शेयर यहाँ से 110 से 120 से जो है 240 होने का दम भी रखता है। लेकिन ये ओनली टेक्निकल पैरामीटर्स में, फंडामेंटल्स इसके इंप्रूव हो रहे हैं। और जिस तरीके से कंपनी ने पिछले 10 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिए है अपने शेयरहोल्डर्स को, क्योंकि 70-80 रुपये चलता था आज से 8-10 साल पहले भी, तो अभी कुछ रिटर्न्स नहीं है। तो जो 8-10 साल की रुकी हुई रिटर्न्स हैं वो टाटा पावर से आ सकती है। तो आज की चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।